जय श्री श्याम दोस्तों, CSEET ग्रूमिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो CSEET की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स सेक्शन को सही से समझना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो थोड़ी आसान हो जाए, या फिर उन्हें लगता है कि भाई करंट अफेयर्स आखिरकार इस सब्जेक्ट में रखे ही क्यों गए। इन सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में मेरा दावा है, अगर आप वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखते हैं तो करंट अफेयर से डरने के बजाय आप इन्हें समझने की कोशिश करोगे, और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने एग्जाम में भी एक्सेल करोगे और अपनी लाइफ में भी एक्सेल करोगे। क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक किसी एग्जाम के लिए नहीं होती है, आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और उनके अनलिमिटेड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट escholars.in पर विजिट करें और CSEET प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का नाम सुनते ही लोगों को लगता है भाई एक वास्ट सब्जेक्ट जिसका कोई अंत नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि सूरज के नीचे जो कुछ भी आता है वो सब करंट अफेयर्स का हिस्सा हो सकता है। कहीं कहीं आप सही भी हैं, लेकिन कहीं कहीं आप पूरी तरह से सही नहीं हैं। इसीलिए इसको समझने की जरूरत है। और पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार CS एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इमेजिन करिए कि आप एक CS बन गए हैं। अगर आप एक CS हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचिए कि आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या काम आपको अपने कॉर्पोरेट सेटअप में करने होते हैं, या फिर अगर आप एक प्रैक्टिसिंग CS हैं तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती है। मोस्टली आपको रिकॉल हो रहा होगा कि आपकी जो लीगल एडवाइजर के तौर पे ड्यूटी है वो आपके सामने आ रही है, जिसे आपको परफॉर्म करना है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने सब्जेक्ट से अप टू डेट नहीं होंगे। यहीं पर करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन रोल प्ले होता है। दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं दुनिया समाज में, हमारे कानून में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये सब करंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि इससे भले तो कुछ वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं और एग्जाम में उन्हें याद करके लिख देते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप सिर्फ रट सकते हैं। इंस्टेड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक करंट अफेयर कभी पूरा सब्जेक्ट नहीं बता सकता। यानी कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, आपको ये लग सकता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आ गया है, लेकिन उसकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो लगातार हो रही होती हैं। ये भी पॉसिबल है कि साल 2015 में आपने जो पढ़ा वो साल 2024 में बिल्कुल रेलेवेंट ना हो, लेकिन 2015 के पढ़े हुए से लेकर 2024 के पढ़े हुए तक आपकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं इसमें बहुत बड़े बड़े और बारीक बदलाव हुए हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। इसी के तहत करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि आखिरकार करंट अफेयर्स CS कोर्स का पार्ट क्यों है। और अब जान लेते हैं कि आखिरकार आप इसे कैसे मास्टर कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका डर भरा है ना कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, इससे कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसे याद करना भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी याद करने की चीज नहीं है। इंस्टेड आपको इसे समझना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी न्यूज है जो आपके सामने आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री का चेंज होना, इलेक्शंस का होना, या फिर इलेक्शंस में किसी पार्टी का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सीटों का जीतना, ये सब करंट अफेयर का हिस्सा हो सकता है। इसलिए आप पहले समझने की कोशिश करिए कि इन सब बातों का मतलब क्या है। एक प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता है, पार्टी अगर कोई सीट जीतती है तो उससे उसको फायदा क्या होता है। जब आप किसी चीज की तह तक जाने की कोशिश करते हैं तब आपको वो चीज याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिक्र मत करिए, आपको ऑन द रॉक जाके सिर्फ सीधे यही नहीं करना है। पहले भी शुरुआत करेंगे आप, और उसके लिए शुरुआत छोटी होती है। यानी कि आपको अपना पहला कदम चलना है। पहला कदम यानी कि फर्स्ट स्टेप। और ये कैसे चला जाएगा? सबसे पहले न्यूज में इंटरेस्ट लेके, यानी कि कोई भी न्यूज है, किस तरह की भी न्यूज है, आपको उसको पढ़ना है। समझना नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी मैं बोल रहा हूं पढ़ना है। जैसे कि कोई खबर आती है कि भाई शाहरुख खान ने एक नई फिल्म करी है,
तो आप उसे भी सुन सकते हो या फिर उसे भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पहले क्यूरियोसिटी डेवलप करना ही है कि आखिरकार करंट अफेयर्स किस तरह से होते हैं। तो आप हर एक सब्जेक्ट का जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है उसका करंट अफेयर पहले से शुरू कर सकते हो। और इसके लिए बेस्ट टिप मैं आपको देना चाहूंगा, जितनी भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट न्यूज आती है उन्हें आप कंज्यूम करना शुरू करिए। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में आपने देखा होगा कि साइड में कुछ छोटी छोटी न्यूज़ेस होती हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। या फिर अखबार के पन्नों में कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हेडलाइन और सब हेडलाइन में ही इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप उससे भी अपने करंट अफेयर्स की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कोई कोई न्यूज़ ऐसी होगी जिसमें आपको लगेगा कि भाई ये तो अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। और जब आप ये करना शुरू करोगे तब आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो फिर आपको कोई चीज़ पढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, आप खुशी खुशी उसे पढ़ना शुरू कर दोगे। तो इस टॉपिक पर सबसे पहली टिप जो आपके काम आने वाली है वो ये है कि शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ कंटेंट प्रेजेंट करने वाली एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए। डेली हंट हो सकती है, इन शॉर्ट हो सकती है, इसे आप डाउनलोड करिए और अपने इंटरेस्ट को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उस इंटरेस्ट से जुड़ी नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहेंगी, उन नोटिफिकेशंस को आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो उन नोटिफिकेशंस के अंदर जाकर उस न्यूज़ को भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी आपके सामने आ जाएगा। इससे दो बातें होंगी, पहली, आपके पास न्यूज़ नोटिफिकेशन मोबाइल पर ही आ जाएंगे। दूसरी, आपकी जो लगातार फोन चलाने की हैबिट है ये आपके काम आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप बोर हो रहे होंगे तो आपको ये नोटिफिकेशंस दिखाई देंगी और आप इनमें इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। मेरा दावा मानिए ऐसा मेरा साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, इसलिए इस पर भरोसा करिए और एक शॉर्ट फॉर्म न्यूज कंटेंट वाली एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए और उसका नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और वहीं जो बच्चे अगर मोबाइल से नहीं पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है या फिर उन्हें लगता है कि भाई डिजिटल स्क्रीन को देखते देखते आंखों पर तनाव पड़ता है, तो आप अखबार का या मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। अखबार के लिए आपको क्या करना है, अखबार में इंटरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेडलाइंस पकड़नी है और हेडलाइंस में सबसे पहले उन हेडलाइंस पर जाइए जिस सेक्शन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट है, तो आप इन हेडलाइंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा दावा है जैसे जैसे आप इसके बारे में इन डेप्थ जानना चाहेंगे वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में हमने कोशिश करी कि किस तरह से न्यूज में इंटरेस्ट लेकर आया जाए, उसे समझने की कोशिश की जाए। अगर ये हो चुका है तो दूसरे स्टेप में और भी ज्यादा चीजों को आसान किया जा सकता है। अगर आपको आगे जानना है कि न्यूज के जो मायने हैं उन्हें कैसे समझा जाए, कि भाई न्यूज कहना क्या चाह रही है, कोई अपडेट आ रही है तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है, उसे जानने के लिए सबसे पहला और आसान तरीका है कि YouTube पर या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको वीडियो समरीज मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो समरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं बहुत सारे लोगों के लिए जिन्हें घंटों न्यूज़पेपर्स को पढ़ना और उन्हें समझने में दिक्कत आती है। इसलिए अगर आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस या फिर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप वीडियो समरीज में न्यूज़ को देख सकते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एनालाइज करते हैं किसी न्यूज़ को, उसके पीछे का, उसके आगे का होने वाला इम्पैक्ट, तो उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। एक चैनल मैं आपको यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा, वो हमारा खुद का चैनल है जिसका नाम है ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स, जिसके तहत हम रेगुलर न्यूज़ अपडेट्स जो कि वर्ल्ड में आती रहती हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको न्यूज़ कंटेंट एक्सप्लेन करके बताते रहते हैं। नाउ अब आते हैं स्टेप 3 पे। मेरी उम्मीद है कि आप पहला स्टेप फॉलो कर चुके हैं, यानी कि न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट आने लगा है। स्टेप 2 में आप उस न्यूज़ के मायने और उसके इम्पैक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप 3 है कि आप उस न्यूज़ को दूसरों को बताएं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस तरह से सेल्फ स्टडी तब ज़्यादा काम करती है जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं। उसी तरह से करंट अफेयर्स भी तब ज़्यादा याद रहते हैं जब आप उन्हें दूसरों से डिस्कस करते हैं। इसके साथ ये बात खास है कि अगर आप किसी चीज़ को दूसरों से डिस्कस करते हैं तो वो अपने इनसाइट्स भी उसमें ऐड कर देते हैं और इस वजह से उस बात की रिकॉल वैल्यू भी बढ़ जाती है।
एग्जाम्पल के तौर पे आप शायद ये याद ना रखें कि यूनाइटेड नेशन ने कितने नंबर्स ऑफ इंडियंस के गरीबी से बाहर आने की बात कही है, लेकिन आप ये जरूर याद रखेंगे कि आपके किसी दोस्त ने आपसे बताया था कि यूनाइटेड नेशन इस तरह से बता रहा है कि इंडिया के अंदर कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब आप इस तरह के डेटा को कंज्यूम करते हो इन अ कन्वर्सेशन मैनर, तब आपको ज्यादा मजा आता है उसे समझने में और उसे याद रखने में। नाउ आते हैं अब अपने स्टेप 4 में, जो कि है कि अब न्यूज को कैसे अपने दिमाग के अंदर रिटेन करके रखा जाए। इन दी एंड आपको ये न्यूज अपने एग्जामिनेशन के लिए बचा के रखनी है, जो आपके दिमाग में हमेशा से क्लिक करे जैसे ही कोई क्वेश्चन उससे जुड़ा आपके सामने आता है। तो जितनी भी न्यूज आपके पास आती है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनके बारे में आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही में उस डेटा को किसी कॉपी पर लिख कर भी देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पेजेस जो आपके काम के हैं, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ये सारी चीजों को आपको कलेक्ट करना है, उनके बारे में समझना है। उनके बारे में आप चाहें तो एक रफ वर्क में कुछ भी लिख सकते हैं अगर आप उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। और उसके बाद आप आते हैं स्टेप 5 पे कि उस न्यूज को जब आपने समझ लिया, उसको सुन लिया, उसे चर्चा कर ली, उसके बारे में लिख भी लिया, अब आप अपने वर्ड्स में उस न्यूज को एक्सप्लेन करिए अपने ही आप को। आप कुछ इस तरह से करिए कि आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इन दी एंड आपको अपने करंट अफेयर्स की पावर का इस्तेमाल आपके एग्जाम्स में करना है। और जब आप ये जो 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, तो डेफिनेट है कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो बेहतरीन होने वाले हैं। आपके किसी भी न्यूज को भूलने का चांस ही नहीं उठता। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपको लोकल न्यूज बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी है। जो आपके आस पड़ोस में घटनाएं होती हैं कि भाई यहाँ पर लूटमार हो गई, यहाँ पर चोरी हो गई, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। वही न्यूज जो कि आपके सब्जेक्ट के लिए, आपके कोर्स के लिए रेलेवेंट है, उसे आप हाईलाइट करिए, उसे ही पढ़िए, उसे ही प्रिपेयर करिए। और मेरा दावा है कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी न्यूज शेयरिंग एबिलिटी और न्यूज रिकॉलिंग एबिलिटी बेहतरीन हो जाएगी। साथ ही में आप करंट अफेयर में एक चैंपियन बनकर उभर पाएंगे। आई होप आपको ये टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको समझ में आई हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि यहाँ पर मिस हुआ तो उसके बारे में भी आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, जिसका जवाब हमारी टीम आपको दे देगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप प्रिपेयर करिए और अपनी न्यूज की जर्नी को और अपने करंट अफेयर्स की जर्नी को बेहतरीन बनाइए ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।